कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने वाला मुद्दा पूरे के पूरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर छा गया है। एक तरफ कंगना रनौत के समर्थक काफी ज्यादा गुस्से में हैं इस घटना को लेकर के, तो दूसरी तरफ वो लोग काफी ज्यादा खुश है जो ये आरोप लगाते हैं कंगना रनौत जो है ट्विटर पर अपने बयानों के जरिए नफरत फैलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा ने कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर कहा कि 4 मई कंगना गई। वहीं अभी खबर ये आ रही है कि ट्विटर के कंगना रनौत को बैन करने के बाद, उनका अकाउंट सस्पेंड करने के बाद भारत के 2 बड़े फैशन डिजाइनर्स ने कंगना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बताते चले साथियों कि कंगना रनौत अपने बेतुके और विवादित बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में बनी रहती है और कुछ इसी तरह का मामला अभी देखने को मिला है जहां पर कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के एक विवादित ट्वीट किया, जिसके बाद ट्विटर ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। कंगना रनौत ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की थी कि वो ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए सन 2000 के शुरुआती दौर वाले अपना विराट रूप दिखाएं। आगे कहा था कि ममता बनर्जी की गुंडई को खत्म करने के लिए उससे बड़ा गुंडई आप करके दिखाएं। कंगना रनौत ने लिखा था कि ममता बनर्जी जो है वो एक राक्षस, एक शैतान है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2000 के शुरुआती दौर वाला आप अपना विराट रूप दिखाएं। सवाल ये उठता है कि सन 2000 के वक्त में मोदी जी का विराट रूप कौन सा है। इसके जवाब में आपको आज से 20 साल पहले सन 2002 में चलने की जरूरत है, जिस वक्त गुजरात में भीषण दंगे हुए थे जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बहुत बड़ा ये दंगा हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर समीकरण भी बदले थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाने तक कह दिया था। खैर, हम इतने डीप में नहीं जाते हैं और हम वापस लौटते हैं कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत ने अपने बेवकूफ़ी भरे ट्वीट से पूरी की पूरी भाजपा और मोदी जी को परेशान कर दिया होगा। इस ट्वीट के बाद आपको बताते चले साथियों कि जो लोग बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि दंगा कराने में कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है, उस पर कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो है वो मुहर लगाते हुए दिख रही है अपने इस ट्वीट के जरिए, या फिर वो आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि वो इस तरह का काम करती है। कंगना रनौत ने कहीं ना कहीं ट्विटर अकाउंट पर अपने ट्वीट करते हुए गुजरात दंगे को रिपीट करने को कह दिया, जिसके बाद ट्विटर ने कड़ा कदम उठाते हुए कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद से ही वहां पर हिंसा की कुछ झूठी और कुछ सच्ची खबरें सामने निकल करके आ रही है, जिसको देखते हुए कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था और वो ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी शर्मिंदा कर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सन 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंगना रनौत ने सीधा निशाना जो है एक तरह से मोदी के ऊपर ही साथ दिया और वो कहने लगे कि जिस तरह से वो विराट रूप दिखाते हुए उस वक्त दंगा की स्थिति पैदा जो हुई थी गुजरात में, वो स्थिति पश्चिम बंगाल में भी दोहरा दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी असहज कर दी अपने बेवकूफ़ी भरे और चापलूसी करने के ट्वीट के चक्कर में। कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद ये खबर सोशल मीडिया पर छा गया और कुणाल कामरा ने लिखा है 4 मई कंगना गई। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने अपने रिएक्शन दिए, जिसे आप देख लें। एक सोशल मीडिया यूजर वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, एक 2 कौड़ी की एक्टर कंगना मोदी जी से 2002 गुजरात नरसंहार की तरह मोदी विरोधी बंगालियों का नरसंहार करने की बात कर रही है। क्या देश का संविधान ऐसे कोई कानून नहीं है जिसके तहत कंगना रनौत पर कार्रवाई हो सके? क्या कंगना भारत की अदालत कानून संविधान से ऊपर है? और हैशटैग वो डालते हैं अरेस्ट कंगना रनौत। वहीं मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कंगना रनौत की बड़ी पिक्चर जो है कुछ लोगों के बीच में दिख रही है। आप भी वो वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। वहीं अभी कुछ घंटों पहले एक बड़ी खबर कंगना रनौत से जुड़ी एक निकल करके ये आ रही है कि ट्विटर बैन के बाद कंगना रनौत से देश के 2 बड़े फैशन डिजाइनर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जिसके बाद कंगना रनौत को करोड़ों का नुकसान हो गया है अपने इस ट्वीट को लेकर के।
आपको बताते चले साथियों के फैशन डिजाइनर आनंद भूषण ने ये कदम उठाया है। मशहूर फैशन डिजाइनर आनंद भूषण ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके मद्देनजर हमने ये निर्णय लिया है कि हम कंगना संग अपने सारे अनुबंधों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। साथ ही हम ये प्रण ले रहे हैं कि हम आगे कभी भी कंगना संग कोई भी करार नहीं करेंगे। एक ब्रांड के तौर पर हम कभी भी ऐसे हेट स्पीचेस को बढ़ावा नहीं देंगे। वहीं देश के एक और बड़े फैशन डिजाइनर जिनका नाम रिमझिम दद्दू है, उन्होंने कहा है। फैशन डिजाइनर आनंद भूषण के अलावा रिमझिम दद्दू ने भी ट्विटर पर कंगना रनौत संग अपने सभी कोलैबोरेशन को तोड़ दिया है। उन्होंने कंगना संग अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, सही चीजें कभी भी की जाएं उसे देर से होना नहीं कहते। हम अपने सभी सोशल मीडिया चैनल से कंगना रनौत संग अपने सभी पोस्ट और कोलैबोरेशन को खत्म कर रहे हैं। अब भविष्य में हम उनके साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे। यानी कि कंगना रनौत को करोड़ों का नुकसान हो गया है और जो देश के बड़े फैशन डिजाइनर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहे हैं। यानी कंगना की जो ये बेतुका बयान आया है उससे वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एएनआई के रिपोर्ट में कंगना रनौत ने अपने ट्विटर सस्पेंड होने को लेकर के कहा है, वो आप जान लें। ट्विटर ने मुझे सही साबित कर दिया है कि वो अमेरिकन है और जन्म से ही एक सफेद रंग वाला व्यक्ति भूरे व्यक्ति को गुलाम रखने की सोच रखता है। आपको भूरा लगती है कंगना रनौत या उनको खुद पर शक है? मुझे तो नहीं लगती है, ये गोरी ही लगती है मुझे। वो आपको बताना चाहते हैं कि क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। आवाज उठाने के लिए मेरे पास सिनेमा के रूप में मेरी कला साहित्य कई प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखी महसूस करता है जिनको टॉर्चर किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है और हजारों सालों से सेंसर किया जा रहा है और फिर भी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। कंगना रनौत अपने ट्विटर सस्पेंड होने को लेकर के भले ही भेदभाव बताएं, लेकिन कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद लोग ट्विटर पे ही उनके मजे ले रहे हैं मीम बना करके। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह लिखते हैं, परमानेंट हो गया रे रब्बा। ट्विटर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट ट्विटर नियमों की बार अवहेलना के चलते स्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कंगना रनौत के ऊपर जो कार्रवाई ट्विटर के द्वारा की गई है बिल्कुल उसी तरह की गई है जिस तरह से ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। तो आप लोगों का क्या कहना है? ट्विटर ने जो कार्रवाई किया है कंगना रनौत के ऊपर उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।